चलिए बेटा, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे। देखिए, आप जब वॉटसन के चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज देखेंगे तो ये वहाँ पे 5th क्वेश्चन मिलेगा आपको। मेरे लिए ये 4th क्वेश्चन है क्योंकि मैंने अपनी असाइनमेंट में इसको 4th बनाया है। एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि वो स्टेटमेंट बेस्ड है, पेपर में वो नहीं आता है। एनीवेज, क्वेश्चन शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे सामने। हमें कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग गेम। LMR, ये प्लेयर 2 की हमारे को स्ट्रैटेजीज दी हुई है बेटा, और प्लेयर 1 की दी हुई है UCD। एंड यू कैन सी कि ये 3x3 मैट्रिक्स है। कहते हैं कंप्यूट प्योर एंड मिक्स स्ट्रेटेजी इन आशिक लिबेरा एंड नोट हाउ इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। फॉर एग्जांपल, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो, सो इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग अफेयर। लेट्स स्टार्ट। पहले प्योर स्ट्रेटेजी सॉल्व कर रहा हूं। तो कहता है, सपोज मैं कहता हूं प्लेयर 1 ने सोचा ये L खेलेगा, तो आपको नहीं लगता इसके पास अब खेलने के लिए U है जिसपे x मिल रहा है, C है जिसपे 0 मिल रहा है, D है जिसपे 0 मिल रहा है। So if player 2 chooses L, player 1's payoff are XU 0C 0D, XU 0C 0D. If x is greater than 0, तो obviously मैं U लूंगा, U is the best. If x is 0, तो all three are best. If x is less than 0, then C and D are best. Come on, check that out. अगर x 0 से greater है, U is the best. अगर x 0 है तो तीनों 0, तीनों best. अगर x less than 0 है तो C and D are best. Cool? इफ इसने सोचा ये 2 खेलेगा, सॉरी M खेलेगा, तो इसको x 2 और 0 ऑप्शन रहेंगे। सो इफ प्लेयर 2 चूजेस M, प्लेयर 1 पे ऑफ आर x U 2C 0D। अब अगर x लेस देन 2 है तो भाई C इज द बेस्ट वन। x 2 के बराबर है तो दोनों से 2 मिल रहे हैं, U एंड C आर बेस्ट। और अगर x ग्रेटर देन 2 है देन माय डियर फ्रेंड्स M इज द बेस्ट, सॉरी U इज द बेस्ट। चेक 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 दैट आउट, कम ऑन। थर्ड वन, अगर ये सोचे ये R खेले तो इसे क्या मिलेगा सर? X मिलेगा, 0 मिलेगा, 2 मिलेगा। यस, सो इफ X is less than 2, D is the best. If X is equal to D and U, they both are best. If X is greater than 2, obviously U is the best. Make sense? तो सर आपने नैश इक्विलिब्रियम तो निकाला ही नहीं। अरे अभी ऐसे नहीं निकलेगा, ये अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे इसके, क्योंकि वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना भाई। अब आते हैं प्लेयर 2। प्लेयर 2 ने सोचा ये U खेलेगा, तो इसको x 0 और 0 मिल सकते हैं। यस सर, वो लिखा। इफ प्लेयर 1 चूजेस U, प्लेयर 2 पेज ऑफ R XL 0M 0R। अब अगर x ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 1 हुआ, कोई भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन 0 ले लो, तो फिर मेरे लिए L इज द बेस्ट। अगर x 0 तो सारे 0, ऑल आर बेस्ट। अगर लेस देन 0 है तो M एंड R आर द बेस्ट। Next one, guys. If player 1 chooses C, I repeat, if player 1 chooses C, this one, इसको क्या मिलने वाला है सर? x 0 0 और 2 राधा। ओके, तो फिर अगर x is less than 2, R is the best. If x is equal to 2, then 2 and 2, C and R, or rather L and R both are best. If x is greater than 2, तो मेरे लिए L ही बेस्ट है बेटा, as you can see there. Clear? आगे बढ़ते हैं। अगर प्लेयर 1 ने D चुना तो इसको x 2 0 कुछ भी चलेगा। सो इफ x इज लेस देन 2, भाई साहब M। इफ x इज इक्वल टू 2, L M दोनों। इफ x इज ग्रेटर देन 2, L। क्लियर मेरा बच्चा? सर प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम तो आपने निकाला ही नहीं। अरे निकालते हैं दोस्त, बिल्कुल निकालते हैं दोस्त, लेकिन वो अलग अलग वैल्यूज पर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू 2 से मैं निकालू तो, क्योंकि यहां पे 2 ही हमारे को मेजर वेरिएबल दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू वाला, तो ये हो जाता है 2 2। जहां जहां x है मैं 2 लिख रहा हूं, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है सर, आओ जी खेलते हैं। सो एक मिनट जी, मार्कर ले लो दूसरा जी। देखिए जी, सो अगर प्लेयर 1 ने सोचा ये L खेलेगा, तो ये भाई x खेलेगा 2। अगर इसने सोचा वो M खेलेगा, तो ये भी खेल सकता है, ये भी खेल सकता है। अच्छा, इसने सोचा R, तो ये भी खेल सकता है, ये भी खेल सकता है, ठीक है? प्लेयर 2 ने सोचा ये U खेलेगा, तो इसने क्या करना है? इसने ये खेलना है 2। अगर वो C खेलेगा तो इसने क्या करना है? वो ये भी खेल सकता है, ये भी खेल सकता है। अगर उसने सोचा ये D खेलेगा, तो ये क्या खेलेगा भाई? ये खेलेगा दिस, और ये भी खेल सकता है। नैश इक्विलिब्रियम, वेल UL, कम ऑन, that's your Nash equilibrium. Come on guys, come on.
कूल। और ये सेम चीज केस 2 क्या था, x इज इक्वल टू 2, उसके लिए भी एप्लीकेबल है, और अगर x ग्रेटर देन 2 होता उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ये 2 के बजाय 3 होता तब भी सेम प्ले होता। ठीक है। नाउ केस 3, अगर x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, आप अप्लाई के देख लो, कोई नैश इक्विलिब्रियम नहीं, 0 है कोई नैश इक्विलिब्रियम नहीं, और अगर लेस देन 0 है तब भी कोई प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर पेपर में सवाल आता है और आपसे कहता है प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम बताइए, तो आपने इसको ऐसे अलग अलग केसेस बना के सॉल्व करना होता है मेरे बच्चे। ठीक है। अब बात करते हैं इसके मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम की। ये नहीं बेटा कि मैंने क्वेश्चन देखा और मैंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, आप मेरी मिक्स स्ट्रैटेजी की पहली ही वीडियो देख लो, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये बात बताई थी। उस वक्त आपने आया गया कर दिया, आपने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कोई फायदा है नहीं है मालूम नहीं, तो उसको आया गया कर दिया। अरे सर वो बड़ी वैल्यूएबल बात थी, आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। रिपीट करता हूं मैं अपनी वो बात। और तभी जब मैं मिक्स स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बनाता था, मैं पहले उसमें प्योर स्ट्रेटेजी सॉल्व कर लेता था। आपको लगता था ये प्रैक्टिस करवा देते हैं हमारे को, प्योर स्ट्रेटेजी की भी बड़े अच्छे सर हैं, साथ में मिक्स स्ट्रेटेजी सॉल्व कर देते हैं। अरे बाबू मैं तेरे को तैयार कर रहा था किसी बड़ी चीज के लिए, आ गई वो बड़ी चीज। ध्यान देना, मैंने उस टाइम बोला था, जाके आप वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्या बोला था सर? कि अगर प्योर स्ट्रेटेजी में 0 नैश इक्विलिब्रियम है तो मिक्स में 1 आएगा, प्योर में 2 है तो मिक्स में 3 आएंगे। बैटल ऑफ सेक्सेस 2 थे, पहले पहले बॉक्सिंग मिक्स में 3 बनाए थे मैंने। सर क्या कहना चाहते हो? बाबू यहां पर तेरे पास एक ही प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम आया, यूएल। यस यस सर, मिक्स स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम भी यही होगा। नहीं तो 3 बनेंगे, 2 और बनते, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। मिक्स स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम हमेशा ऑड वैल्यू रहेगी, 1 3 5। प्योर स्ट्रेटेजी 0 भी, 1 भी, 2 भी, एनी वैल्यू। अगर प्योर स्ट्रेटेजी 0 है, मिक्स क्या आएगा 1। प्योर स्ट्रेटेजी 1 है, मिक्स क्या आएगा 1। प्योर स्ट्रेटेजी 2 है, मिक्स आएंगे 3। आओ अब शुरू करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना जो मैं बोली है अभी, ठीक है। और अभी मैं इस पे कंसोलिडेशन कर दूंगा, अभी मैं बड़े सारे क्वेश्चन बनाऊंगा इस पे आपके एक्सरसाइज के, फिर देखना आपको क्या मजा आएगा। और अगर कभी आप स्टेप वगैरह भूल जाओ तो ये मैंने हैंड रिटन सारे सॉल्व कर रखे हैं ना भाई, आपके लिए सारे सॉल्व कर रखे हैं, आपको नहीं मिलेंगे इसमें आंसर्स, सारे सॉल्व करें आपके लिए जी। और ऑब्वियसली लाइव क्लास में भी कराता हूं, वीडियो भी दे रहा हूं आपको, और क्या चाहिए। चलो जी, मिक्स स्ट्रेटजी। अगर x इज ग्रेटर देन 1, तो देखो जी हम ये पहले ही मान के चल रहे हैं कि यूएल जो है हमारा वो तो है ही नैश इक्विलिब्रियम, तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगा बेटा। मैं प्लेयर 1 के पॉइंट से मैं यू को नहीं छेड़ रहा, दैट जस्ट गोस आउट। तो वो सी और डी के बीच में मिक्स करेगा। प्लेयर 2 के लिए एल नहीं खेला जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए मिक्सिंग होगी एम और आर। ये ध्यान रखना है सबने, ठीक है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। आइए आपको समझाते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं आपके लिए। देखो बेटा, मैंने बोला इफ प्लेयर 1 मिक्सेस बिटवीन सी एंड डी, प्लेयर 2 मस्ट बी इंडिफरेंट बिटवीन एम एंड आर। पीसी इंटू 0 प्लस पीडी इंटू 2। पीसी क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। पीडी क्या बेटा? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अच्छा बेटा 0 2 कहां से आए सर? यहां से। कहां से बेटा? सर पीसी की प्रोबेबिलिटी है सी, हाँ, तो ये कितना आया है? 0। सर पीडी की 2 क्यों आई है? बताइए बताइए बताइए। पीसी इंटू 0 प्लस पीडी इंटू 2, पीसी इंटू 2 पीडी इंटू 0। बताइए जी हाउ। वैल्यूज देखिए, सी और उसके कॉम्बिनेशंस की वैल्यू देखिए। देखो इसको तो हम छेड़ ही नहीं देना बेटा, आप इसको देख रहे हो, इसको देखना है सीडी और एमआर के बीच में, इसको भूल जाओ। सीडी और एमआर के बीच में बाबू 2 0 0 2, ये है वो। तो अब आपने इसको सॉल्व करा, इंडिफरेंट बनाया, 2pdc इक्वल टू 2pdc 2pc, pdc इक्वल टू pc, और ये दोनों प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, सो pd प्लस pc इज इक्वल टू 1, thus each of them pd and pc should be 0.5। सेम अब आप प्लेयर 2 के लिए करो, m और r के बीच में सेम सॉल्व करूंगा, आ जाएगी वैल्यू 0.5 ईच। सो अ मिक्स स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट वेयर प्लेयर 1 plays u with probability pu 100% and mixes between C and D, and player 2 plays L with probability QL and mixes between M and R। यानी UL तो ये खेलेंगे ही खेलेंगे, वही नैश इक्विलिब्रियम है मिक्स स्ट्रेटजी का, they can mix between either M and R for player 2 and C and D for player 1।
अब कहते हैं x इज लेस देन 1, तो सेम आपका पीसीपीडी 0.5 है, क्यूएम क्यूआर 0.5 है. हाउ एवर इफ x is less than 0, player 1 will never play u. If player 2 plays L and player 2 will never play L if player 1 plays u. तो बेसिकली अगर x की वैल्यू ही कम आ रही है तो फिर आपकी ये कहीं पर भी वो खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनके लिए क्या बोलते हैं फेवरेबल स्ट्रैटेजी नहीं होएगी. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. इफ x इज लेस देन 0, आप बताओ ना, अगर x लेस देन 0 हो गया तो ऑब्वियसली इज नॉट गोना गो फॉर दैट ना बच्चे, वो तो फिर इनके लिए जाएगा. समझ ना मेरी बात को राजे, उसके लिए भी अगर x लेस देन 0 है, ही विल नॉट गो फॉर दिस, ही विल गो फॉर दिस. उसी बात को बस थोड़ा चमका के लिखा हुआ है. सो हाउएवर इफ x इज लेस देन 0, player 1 will never play u. If player 2 plays L and player 2 will never play L. So that's what we are saying कि x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ही सिर्फ मिक्स स्ट्रैटेजी का नैश इक्विलिब्रियम होगा, वो भी वही जो प्योर स्ट्रैटेजी में आया था. You'll play that and just mix between those the other strategies. But अगर x is less than 1, then there will be no play. क्योंकि तब तो आप समझ लो प्योर स्ट्रैटेजी का नैश इक्विलिब्रियम भी चला गया. आप खुद देखो ना, x अगर आपका लेस देन 1 है तो से 0 है तो लेस देन, तो कोई नैश इक्विलिब्रियम था ही नहीं. ठीक है. सो थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इनको एंजॉय करेंगे यू विल लव इट. और अगर इसमें जो भी कुछ अभी पॉइंट्स अटक गए हैं, अभी 3 से 4 क्वेश्चन और बनाता हूं आपके लिए आपके एक्सरसाइज के. आज या तो ये नहीं या तो हम नहीं बेटा. ठीक है. बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो मैं ऐप में डाल रहा हूं सॉल्व करके. किसी को अगर कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो हमारे कोर्स के बारे में, दे कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर या कमेंट सेक्शन में हमारे कोर्स की डिटेल आप देख सकते हैं. बेस्ट तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन 100% मेहनत के साथ पढ़ाएंगे आपको. बेस्ट का सब्जेक्टिव होता है ना, किसी के लिए कुछ बेस्ट है, किसी के लिए कुछ बेस्ट है. इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी को लगता है सवाल बनाए सर बड़ा बड़ा टाइम से तो वो बेस्ट है. किसी को लगता है नहीं सर कहानियां सुनाए तब बड़ा मजा आता है. किसी को लगता है कि सर अपना कुछ शो ऑफ कर दे जी, मैंने गाड़ी खरीद ली और देखो जी मैं रील बनाता हूँ जी, देखो जी हाउ हैपनिंग माई लाइफ इज. तो याद रखिएगा बेटा, सिक्कों में आवाज बहुत होती है, नोट जो है वो शांत रहते हैं बच्चे. या जो ज्यादा शोर मचाते हैं आपको पता लग जाता है कि पैसा पहली बार ही देखा है, पैसा नया नया देखा है इन्होंने. एनीवेज, तो बेस्ट सब्जेक्टिव है इसलिए मैंने बोला. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको. देखिए ये आपकी वॉटसन चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन रहेगा बेटे, लेकिन हमारी असाइनमेंट का ये 5th क्वेश्चन रहेगा बच्चे. तो आइए शुरू करते हैं. इससे पहले कि मैं क्वेश्चन शुरू करूं, कुछ लोग आके बहुत ज्ञान देते हैं कि सर आपने जो शुरू की वीडियोस हैं आपने तो उसमें ये डिसीजन ट्री टाइप वगैरह हमें करवाए हैं. मैंने कहा हाँ, तो सर वो तो टीचर बोल रहे हैं आगे की यूनिट का एंड ऑल. आप देख लीजिए, एक तो आगे की यूनिट भी कवर कर रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मैंने पहले आपको करा दिया. दूसरा, आप खुद देखिए वॉटसन की इस एक्सरसाइज में आपके उस नॉलेज का यूज होगा कि नहीं होगा. आप क्वेश्चन देखिए, आपको एक डिसीजन ट्री दिया हुआ है और उसके बेसिस पर आपको सॉल्व करना है मिक्स स्ट्रैटेजी नाशिक लिबेरिया. यहाँ पर मिक्स्ड और प्योर दोनों ही निकालूंगा मैं आपके लिए. तो अब शुरू करता हूँ मेरा बच्चा. तो हमें यहाँ पर ये है प्लेयर 1 और ये है प्लेयर 2. ठीक है. प्लेयर 1 के पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं, ए बी और सी. अगर वो सी खेलता है तो प्लेयर 2 के लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं. लेकिन अगर ये ए या बी खेलता है, ए खेलता है तो प्लेयर 2 के पास एक्स और वाई का ऑप्शन आ जाता है. बी खेलता है तो अगेन प्लेयर 2 के पास एक्स और वाई का ऑप्शन आ जाता है, और ये उसके पे ऑफ वैल्यूज हैं बेसिकली. स्टेप 1, कन्वर्ट द गेम इनटू नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि हमें इसको नॉर्मल पे ऑफ मैट्रिक्स में बना के सॉल्व करना सरल रहेगा. So player one strategies are AX, AY, BX, BY and C. तो अगर आप प्लेयर 1 की बात देखो तो AX, AY, BX, BY and C ये स्ट्रैटेजीज हैं बच्चे. प्लेयर 2 के पास तो दो ही स्ट्रैटेजीज है XY, XY, और वो भी उस बात पे डिपेंड करेगा कि प्लेयर 1 क्या खेल रहा है. आई मीन टू से, अगर प्लेयर 1 ए खेल रहा है तो वो X या Y में से चुन सकते हैं. प्लेयर बी जो प्लेयर 1 है वो बी खेल रहा है तो ये X और Y से चुन सकते हैं. प्लेयर 1 सी खेल रहा है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है. आगे कहता है however players two choice x and y are contingent on player one's choice of a or b. When player one chooses c, player two does not move. और यही मैंने आपको अभी बताया. Player one chooses a path a, b और c, and then if player one chooses a or b, player two chooses x और y. तो वही बात है कि जो प्लेयर वन है उसके पास ए बी सी तीनों चुनने के लिए है ऑप्शंस. प्लेयर टू जो है उसके पास एक्स और वाई है, लेकिन वो तभी चुनेगा उन्हें जब प्लेयर वन ए या बी चुने. अगर प्लेयर वन सी चुन रहा है देन बी
के पास कोई ऑप्शन या मूव नहीं करेगा वो। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स। सो अगर ए एक्स ले बेटा, देखिए ए एक्स 8 8, इसका मतलब ये है ये प्लेयर 1 को मिलेगा, ये प्लेयर 2 को मिलेगा बेटा। मैं आपको ये जब मैं आपको सब गेम नैश इक्विलिब्रिया सीक्वेंशियल गेम सिखा रहा था, मैंने तभी सिखा दिया था आपको बच्चे ये। ठीक है, अब काम आएगा मेरे बेटे आप लोगों को। सो ए वाई, तो ए वाई आपको पता है 0 0, अगर बी एक्स है तो 2 2, बी वाई है तो 6 6, और अगर खाली सी है तो पे ऑफ आर 5 5। ठीक है मेरा बच्चा। यस यस, आप सही समझ रहे हैं, ये प्लेयर 1 प्लेयर 2 ही है। यस ठीक है मेरा बच्चा, वो फिर 2 को मूव करने की जरूरत है, उसको वैसे 5 मिलेंगे अगर प्लेयर 1 गोस फॉर सी। आई होप यहाँ तक मैं समझा पाने में समर्थ रहा हूँ आपको। आगे कहते हैं प्लेयर 2 strategies are contingent on player 1's choices. Yes, however, the information set for player 2 at not 2 implies that player 2 does not know whether player 1 chooses A or B, indicated by dash line. इसकी बात हो रही है बेटा। बेसिकली वो ये बता रहा है कि प्लेयर 2 के पास ऑप्शन तो उसके पास एक्स और वाई हैं, बट ही डज नॉट नो प्लेयर 1 ए खेलेगा या बी खेलेगा। खैर, तो कहता है इंडिकेटेड बाय डैश लाइन, दिस मींस प्लेयर 2 हैज टू चूज अ सिंगल एक्शन एक्स और वाई, एंड दैट अप्लाइज इफ प्लेयर 1 चूजेस ए और बी। सो प्लेयर्स स्ट्रेटजीज आर ए बी सी प्लेयर 1 का, और प्लेयर 2 का स्ट्रेटजी एक्स एंड वाई। तो जो पे ऑफ मैट्रिक्स बना है मेरा बच्चा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ कैमरा, इसको आप देखें और एंजॉय करें। तो सबसे पहले ए एक्स, तो प्लेयर 1 का 8 प्लेयर 2 का 8, ये देखो यही सिखाया था प्लेयर 1 प्लेयर 2। बी एक्स, तो बी एक्स में हमारा बी एक्स ये वाला था बेटा 2 2, आप देख सकते हो 2 2, प्लेयर ए 1 को 2, प्लेयर 2 को भी 2। सी, तो आपको मैंने बताया था प्लेयर 1 5 प्लेयर 2 5, मैंने कहा था ना प्लेयर 2 का ही है। और सिमिलरली फिर ए वाई बी वाई और सी वाई। आराम से पहले आप देख लीजिए जो मैंने पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन ट्री। इसके बाद मैं इसका प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम आपको सॉल्व करके देता हूँ बेटे। आराम से फिर उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बोले जी यहाँ तक क्लियर बेटे? चलो खेलता हूँ आपके लिए। प्लेयर 1 ने सोचा प्लेयर 2 एक्स खेलेगा तो ये ए खेलेगा। ठीक है। प्लेयर 1 ने सोचा ये वाई खेलेगा तो ये बी खेलेगा। प्लेयर 2 ने सोचा ए खेलेगा तो ये एक्स खेलेगा। इसने सोचा बी खेलेगा तो ये वाई खेलेगा। इसने सोचा सी खेलेगा तो ये दोनों में से कोई भी खेल सकता है। सो मेरे हिसाब से नैश इक्विलिब्रिया ए एक्स एंड बी वाई। देयर यू हैव योर नैश इक्विलिब्रिया प्योर स्ट्रेटजी ए एक्स एंड बी वाई। आई होप यहाँ तक मैं समझा पाने में आपको सफल रहा हूँ। क्लियर है बेटा? चलिए, अब हम बात करते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज की। ये थोड़ा सा इस पे लाइट आ रहा है, मैं इसको कोशिश करता हूँ दूर करने की। एक मिनट। अभी बेहतर या? चलो, तो मिक्स स्ट्रैटेजी, तो हमने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए। चलिए पढ़ेंगे बेटा मेरे साथ। बाकी मैंने हैंड रिटन नोट्स में इसको तरीके से बनाया हुआ आपके लिए। सो लेट प्लेयर 1 प्ले ए विथ प्रोबेबिलिटी पी ए, बी विथ प्रोबेबिलिटी पी बी, एंड सी विथ पी सी। और पी सी हो गया 1 माइनस पी ए माइनस पी बी, बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज आर 1। लेट प्लेयर 2 play x with probability qx and y with qy, which is 1 minus qx. एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर प्लेयर 1, तो आप देख सकते हैं मैंने जिस वैल्यूज को यूज किया है यहाँ पर, कैसे आपके पे ऑफ को मैं सामने रख देता हूँ आप ताकि इसको देख पाए। देखिए E1x यानी प्लेयर 1 की एक्सपेक्टेड पे ऑफ अगर प्लेयर 2 x खेले तो, है ना? तो आप नोटिस कर लो बेटा 8 पी ए, ये देखो 8 पी ए, 2 पी बी, 5 पी सी। और अगर वो y खेले तो 0 6 5। देयर यू गो। एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर 2 की बेटा ए बी सी से, तो अगर ये ए खेलेगा तो इसको आप देखिए 8 0 2 6 5 5। देयर वी हैव इट। ठीक है, अब इस पर काम करते हैं, आगे बात करते हैं। सो कहता है फॉर अ मिक्स स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रिया प्लेयर्स मस्ट बी इंडिफरेंट बिटवीन द स्ट्रेटजीज दे आर मिक्सिंग। कंसीडर प्लेयर 2's इंडिफरेंस बिटवीन एक्स ए एंड वाई ए। तो एक्स ए एंड वाई ए, तो आपको पता है एक्स ए पर जो उसको मिल रहा है पॉइंट वो 8 मिल रहा है, और वाई ए पर उसको मिल रहा है 0। तो ये तो बराबर है ही नहीं।
So this is not possible. So player 2 will not mix if player 1 plays A. अगर हम एक्सपेक्टेड वो देखें एक्स बी और वाई बी की, तो एक्स बी से तो 2 मिल रहा है, आप देख सकते हो, और उससे उसको 6 मिल रहा है, तो अगेन दे आर नॉट इक्वल, दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल. सो दिस इंडिकेट्स दैट player 2 will play a pure strategy if player 1 plays A or B. If player 1 plays A, player 2 plays X. If player 1 plays B, player 2 plays Y. यही वाली बात है कि अगर वो A खेलेगा तो X, B खेलेगा तो Y. बिकॉज वो इनडिफरेंट नहीं है मेरा बच्चा, और उसके जो आउटकम्स है वो इनडिफरेंट बना भी नहीं रहे. क्लियर मेरा बच्चा? इसके बाद में आपके लिए कुछ पहले से ही सॉल्व करके रखा है, आपके लिए वो सॉल्व कर रहा हूँ बोर्ड पर, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे आपके लिए, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज भी दे पाऊँ मैं इसमें. हालांकि यहाँ पर भी छोड़ देंगे, बात बन जाती है, बट पूरा सॉल्व कर रहा हूँ. सो अब मैंने यहाँ पर आगे लिखा है प्लेयर्स टू एक्सपेक्टेड पे ऑफ मस्ट बी कंसीडर्ड अक्रॉस. सो अगर प्लेयर 1 ए और बी को मिक्स कर दे, क्योंकि प्लेयर 1 की तो मिक्स स्ट्रेटेजी हमें निकाल ही सकते हैं ना, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगी वो रहेगी 8 पी ए प्लस 2 पी बी. आप देख सकते हो ए और बी को मिक्स करेगा बेटा 8 और 2, और उसकी एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो अगर वाई से देखी जाए तो वो है 0 पी ए प्लस 6 पी बी. आप देख सकते हैं 0 प्लस 6. अब दोनों को मैं इंडिफरेंट बना देता हूँ, एक साथ सॉल्व करके रख देता हूँ, बराबर रख देता हूँ, तो इससे मेरे पास वैल्यू आ रही है 2 पी ए इज इक्वल टू पी बी. इसको आप जब बराबर रख के देखेंगे, अब आपको पता है कि फिर पी ए प्लस पी बी ये होता है अपना 1, क्योंकि समय है ना. सो पी ए प्लस 2 पी ए इज इक्वल टू 1, 3 पी ए इज इक्वल टू 1, तो पी ए मेरे पास आ गया 1/3. ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग ए, मिक्सिंग ए एज दे से. नाउ कंसीडर प्लेयर्स वंस इन डिफरेंस व्हेन प्लेयर 2 मिक्सेस बिटवीन QX एंड QY. सो उस केस में उसको क्या मिलता है 8QX. आप चेक करें 0QY मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2QX प्लस 6QY. अब वैल्यू चेक कर लें 8 एंड 0, 8 एंड 0, दिस 2 एंड 6. अब जब मैंने इनको इंडिफरेंट बनाया मतलब सामने रखा, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है बच्चे QX हाफ और QY भी हाफ, और P भी आप यहां से निकाल सकते हैं 2/3. सो लबल बात क्या है इसका मिक्स स्ट्रैटेजी का, वो मैं आपको बता देता हूं कि सारा जो डोमिनेशन है वो रहेगा प्लेयर 1 के हिसाब से, बिकॉज प्लेयर 1 को ही यहाँ पर मिक्स एंड मैच करना है. सो प्लेयर 1 अगर मिक्स कर रहा है से ए एंड बी के बीच में, तो उसको इंडिफरेंट होने के लिए ये प्रोबेबिलिटीज चाहिए, और उसके बाद एक्स और वाई खेलने के लिए अगेन कंटिंजेंट अपॉन प्लेयर वंस, फिर इसको एक्सपेक्टेड पे ऑफ अपने देखने पड़ेंगे कि एक्स और वाई से उसको कितने मिल रहे हैं, एंड देन ही कैन हैव इट. तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज, तो मुद्दे की बात सिर्फ यही है कि यहाँ पर प्लेयर 1 जो है वो डोमिनेट करेगा, और इस टाइप के गेम्स में आपको डायग्राम दिया होगा, और डायग्राम से पहले आपको नॉर्मल पे ऑफ्स बनाने होंगे. बाकी स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको आपके असाइनमेंट में डाला हुआ है, आप वहां से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं.